हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में जीके जीएस से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है। भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है। विकल्प ए है मक्का, विकल्प बी है चावल, विकल्प सी है गेहूं और विकल्प डी है ज्वार। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी चावल। भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चावल। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। विकल्प ए है राजस्थान, विकल्प बी है उत्तर प्रदेश, विकल्प सी है पंजाब और विकल्प डी है अरुणाचल प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए काली मृदा। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए काली मृदा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कोचीन को। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। विकल्प ए है तमिलनाडु, विकल्प बी है कर्नाटक, विकल्प सी है मध्य प्रदेश और विकल्प डी है उड़ीसा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। सोने के, चांदी के, तांबे के या नाइक्रोम के। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वैसे आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर पहले से भी मालूम होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। विकल्प ए है आंध्र प्रदेश, विकल्प बी है कर्नाटक, विकल्प सी है असम और विकल्प डी है केरल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी केरल। केरल राज्य में केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी केरल। प्रश्न संख्या 12 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। माही, रावी, यमुना या कोशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोशी, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। बिहार का शोक कोशी नदी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है,
किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए है शेर, विकल्प बी है सियार, विकल्प सी है घोड़ा और विकल्प डी है ऊंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊंट, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? विकल्प ए है नागालैंड, विकल्प बी है मणिपुर, विकल्प सी है महाराष्ट्र और विकल्प डी है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है? किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है? विकल्प ए है केरल, विकल्प बी है ओडिशा, विकल्प सी है महाराष्ट्र और विकल्प डी है गोवा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केरल। केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ओडिशा। ओडिशा राज्य में कोणार्क मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? विकल्प है आम, पीपल, बरगद, नीम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पीपल, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? विकल्प है गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चावल, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है कृष्णा, पद्मा, गोदावरी या हुगली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए है झारखंड, विकल्प बी है बिहार, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश और विकल्प डी है केरल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, दिल्ली में स्थित शांति समाधि है तो किसका है? विकल्प ए है इंदिरा गांधी की, विकल्प बी है जवाहरलाल नेहरू की, विकल्प सी है लाल बहादुर शास्त्री की और विकल्प डी है राजीव गांधी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि जवाहरलाल नेहरू की है। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। विकल्प है इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो या दयाराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है,
भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। विकल्प है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, पेरू किस देश के बीच, पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील स्थित है? पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बोलीविया। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील स्थित है? तो बोलीविया के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बोलीविया। बोलीविया और पेरू देश के बीच टिटिकाका झील स्थित है। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प है आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? विकल्प है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 30 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।